लिखो आप लोग इफ eighth term of AP if eighth term of AP is 31 and the 15th term is 16 more than eleventh term, 16 more than 11th term. Then find AP. बात समझ रहे हो? कल मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चन कराया, क्या कराया? मैंने आपको समांतर श्रेणी या एपी का nth टर्म एनवा पद nth टर्म का एप्लीकेशन समझाया था। मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराए थे जैसे था कि किसी एपी का फोर्थ टर्म दिया है, फिफ्थ टर्म दिया है, तो उसके बिहाफ पे हम लोगों ने जो है एपी या समांतर श्रेणी का 105वां पद निकालना था, या पहले 3 पद निकाले थे। तो मैंने आपको बार बार बताया समांतर श्रेणी का जब भी प्रश्न है या एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी प्रश्न है, सबसे पहले उसमें हमें क्या देखना चाहिए? उसका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस। पहला टर्म मतलब ए, कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर डी को देखना चाहिए। अगर ये दोनों उपस्थित हैं तो आप एपी के लिए कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एपी के लिए हम लोग कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन कौन कौन चाहिए? ए और डी चाहिए, पहला पद और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए ना, बोलो। तो क्या इस प्रश्न को पढ़ो तो आप पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि इफ एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 31, मतलब समांतर श्रेणी का 8वां पद जो है 31 है। फिर आगे लिखा है, क्या लिखा है आगे? 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म, मतलब 15वां पद जो है 11वें से 16 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? 15th टर्म। किससे ज्यादा है? 11th टर्म से। कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि फाइंड एपी। अब आप एपी बताइए, समांतर श्रेणी बताइए। तो एपी निकालने का मतलब एपी के टर्म आपको तो पता है ना, पहला ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2डी, चौथा ए प्लस 3डी, पांचवा ए प्लस 4डी, छठवां ए प्लस 5डी, सातवां ए प्लस 6डी, आठवां ए प्लस 7डी, नौवां ए प्लस 8डी। ये होता तो है, तो सब में ए और डी की जरूरत पड़ेगी, और यही क्वेश्चन में नहीं दिया है। कहीं लिखा है कि समांतर श्रेणी या एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? क्या कहीं लिखा है कि इसका कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर क्या है? नहीं लिखा ना। तो सबसे पहले इसे मान लीजिए, लेट अस कंसीडर। सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। लेट अस कंसीडर क्या फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ये कुछ आज हम एपी का दूसरा या तीसरा दिन पढ़ा रहे हैं, कुछ टर्म्स हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं केवल इंग्लिश वर्ड का यूज करूंगा, ठीक है? आप लोग ये कॉमन सब समझिएगा। कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं सर्वांतर। कितना होगा ये? डी होगा।
अब क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़िए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार। जब भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा जाए आप समझोगे क्या कि जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार। प्रश्न क्या दिया है कि जो एट टर्म है, जो आठवां पद है, एट टर्म है, वो कितना है? तो एट टर्म का मतलब एट लिखोगे ना, इसकी वैल्यू कितनी है? 31 है। क्वेश्चन में एट टर्म कितना है? अब एट टर्म का मतलब होता है a प्लस 7d, ये 31 हो गया। a प्लस 7d कितना हो गया? इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, फिर से प्रश्नानुसार कहा गया है 15th टर्म जो है वो 11th टर्म से 16 ज्यादा है। 15वां पद 11वें से जो है 16 ज्यादा है, तो ये 15th टर्म हुआ, बोलो। और ये 11th टर्म हुआ। कौन ज्यादा है? 15th की 11th? कौन ज्यादा है? 15th ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 16। तो 16 इसमें जोड़ोगे तो बराबर होगा कि ज्यादा वाले में जोड़ोगे तब बराबर होगा? छोटे वाले में जोड़ेंगे तो बराबर होगा ना। तो इसमें 16 जोड़ दो तो अब हो गए दोनों बराबर। समझे? बोलो। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करिए। A15 का मतलब क्या है? दिख रहा सबको? A15 का मतलब क्या है? A प्लस 14d इक्वल्स टू A11 का मतलब क्या है? A प्लस 10d और प्लस कितना है? 16। अब आप इन सबको ट्रांसफर कर लीजिए। A प्लस 14d आया, ये माइनस a हो गया, 10d माइनस का 10d हो गया, इधर क्या बचा? प्लस का 16 बच गया। ये प्लस का a और माइनस a कैंसिल हो गया। प्लस का 14d माइनस का 10d 4d आ जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 16। तो इसी को तो आप 4d इज इक्वल टू 16 लिखोगे। यहाँ से d निकालोगे तो 4 काहे में जाएगा? डिवीजन में। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। जब d निकाल आया तो इक्वेशन फर्स्ट में रख करके आप a निकाल लो। बाई इक्वेशन फर्स्ट हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 से। बहुत आसान है दोनों लैंग्वेज। बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन मतलब समीकरण, फर्स्ट मतलब ए, बाई मतलब से, समीकरण 1 से। तो एक लिख लो पहले। a प्लस 7d की वैल्यू क्या है? 31 है। a कितना है? नहीं पता। 7d कितना है? 4 इक्वल्स टू कितना आया? 31 आया। इसको और आगे सॉल्व कर लो। a प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए आप लोग, 28 इक्वल्स टू 31। यहां से a निकालिए तो 31 से 28 माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। बोलो। अब AP का पहला टर्म कितना आ गया? 3 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आया? बोलो। 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आया? तो अब AP चाहिए ना। AP का पहला टर्म पता हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सब निकाल लेते हैं, पता चल जाएगी। तो दूसरा टर्म निकालने का मतलब a प्लस d निकालोगे ना। बोलो। a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4, ऐड करोगे 7। तीसरा निकालोगे a प्लस 2d। बोलो। 3 प्लस 2 इंटू 4, ये 8 और 3 मिलकर के 11। a प्लस 3d निकाल लो। 3 और प्लस 3 इंटू d की वैल्यू 4, कितना आएगा? 4 का अंतर है, 4 का डिफरेंस है। तो हेंस AP लिखते चले जाओ। AP को पहला टर्म बोलिए, पहला टर्म बोलिए 3, दूसरा 4 ऐड करते चले जाओ। ये आपके पास AP पता चल जाएगी। ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा आगे वाली सीट पे आ जाओ, एक सीट छोड़ दो पीछे।
फिर पास करने रोक दो। देखो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, आप लोग इसको पढ़िए ईमानदारी से। क्वेश्चन में लिखा गया है कि द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP 72, मतलब जो है AP के फिफ्थ पांचवें और नाइन्थ मतलब नौवें पद का सम मतलब योग कितना दिया है, 72 दिया है। कितना दिया है? और सम ऑफ सेवेंथ एंड ट्वेल्थ टर्म, सम ऑफ सेवेंथ एंड ट्वेल्थ टर्म इज 97, मतलब सातवें और 12वें पद को जोड़ दो आपस में तो कितना आता है, 97 आता है। तो AP बताओ, समांतर श्रेणी बताओ। AP निकालने का मतलब क्या चाहिए? आप AP के लिए कुछ भी निकाल सकते हो। कब? जब A और D पता चल जाए। तुम AP के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हम AP के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए। तो क्या क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन चाहिए क्या हमको? A और D चाहिए। तो A और D क्वेश्चन में कहीं है, पहला टर्म है क्या, कहीं कॉमन डिफरेंस दिया है? तो सबसे पहले कंसीडर कर लिया मैंने, लेट अस कंसीडर, माना कि फर्स्ट टर्म पहला पद A बड़ा और कॉमन डिफरेंस सर्वांतर D है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन लगाओ भाई, पढ़िए क्वेश्चन को। लिखा है फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म बोलो, और नाइन्थ टर्म, दोनों को सम मतलब योग मतलब प्लस करोगे, तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? फिफ्थ टर्म का मतलब होगा कौन सा? A प्लस 4D प्लस नाइन्थ टर्म का मतलब होगा A प्लस 8D इक्वल्स टू 72। A जोड़ो, 4D 8D ऐड करो, इधर 72 आया, 2 से डिवाइड कर दो सबको, A प्लस 6D इज इक्वल टू 36। इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक कोई समस्या सवाल किसी को हो तो बताना, जेहन में रखना कुछ नहीं, सब यही क्लियर करके चले जाना। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, प्रश्न के आगे की लाइन पढ़ो, क्वेश्चन और आगे पढ़ो। 12th टर्म और 7th टर्म का सम कितना दिया है? 97 है। तो 7th टर्म का मतलब A7 और 12th टर्म का मतलब A12, सम का मतलब प्लस करोगे तो कितना आएगा? 97 आ जाएगा। A7 का मतलब होगा A प्लस 6D और A12 का मतलब A प्लस 11D, कितना आ जाएगा? बोलो, 97 आ जाएगा। तो यहाँ पे A को जोड़ो भाई, कितना आया? और 6D और 11D ऐड करो तो इज इक्वल टू कितना? इक्वेशन सेकंड। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ A का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, तो सॉल्व करने के लिए बराबर चाहिए ना, तो बराबर यहाँ पे था तो कौन सी बड़ी दिक्कत है? हमको थोड़ी पता था कि यहाँ 2A आएगा। अब यही लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों का एक ही तो मतलब है। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखोगे? बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लगाओ। सेकंड लिखो 2A प्लस 17D की वैल्यू 97। फर्स्ट में बताओ A की वैल्यू है ना, ये A प्लस 6D है, 2 से मल्टीप्लाई करके बोलना, तो 2A प्लस का 12D इज इक्वल टू 72। A के कोएफिशिएंट बराबर हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा।
तो ऑन सब्ट्रैक्शन लिखना, घटाने पर क्या लिखोगे, घटाने पर ऑन सब्ट्रैक्शन। ये कैंसिल हो जाएगा, 12 डी माइनस का है और 17 डी प्लस का है। 12 डी माइनस करोगे 17 डी से तो कितना आएगा, 5 डी प्लस में आएगा। 97 से 72 माइनस करो, 7 से 2 जाएगा 5, 9 से 7 जाएंगे 2, तो डी की वैल्यू 25/5 आ जाएगा, ये कट के 5 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत बोलो। आप डी की वैल्यू को कहाँ रख दोगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट। जब आप ये वाला मेथड लगाते हो, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि लगाते हो, तो कौन सा होता है, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करो फिर चाहे सेकंड में, कोई मतलब नहीं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पहले से वैल्यू निकाला है तो दूसरे में रखते हैं, दूसरे से निकालते हैं तो पहले में रखते हैं, ये है ना कॉन्सेप्ट। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन लिख लूं, a + 6d की वैल्यू 36 है, तो a + 6d का मतलब 5 = 36, तो इसको मल्टीप्लाई करो 13 = 36, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 से 30 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपको पहला पद पता चल गया और d पता चल गया, तो सीधा AP लिख सकते हैं हम। बोलो, अब AP लिखने के लिए चाहिए क्या, पहला टर्म a की वैल्यू 6, फिर क्या चाहिए दूसरा, a + d, a का मतलब 6, d का मतलब 5 मिलके 11, फिर तीसरा चाहिए a + 3d की 2d, तो 6 + 2 × 5 का मतलब 16, 5 5 बढ़ रहा ना, एंड सो ऑन, ऐसे आप निकाल सकते हो। हेंस रिक्वायर्ड AP, आवश्यक श्रेणी जो होगी वो कौन सी होगी, पहले में आप क्या लिखोगे भाई, 6, दूसरा 5 और ऐड करो, तीसरे में फिर 5 करो ऐड, फिर एंड सो ऑन लिखते चले जा सकते हैं। समझ रहे हो, तो आप करके ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर